ये फैसला तो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है, जो कि सर्जिकल, बिल्कुल विशुद्ध सर्जिकल है। नीतीश के अलावा कोई और मंजूर नहीं। निशांत कुमार राज्यसभा जाए और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। बिहार में मुख्यमंत्री रहे, ऐसे फैसला हमारे सम्मानित नेता नीतीश कुमार इनको लेना है। एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पटना पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। वो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार आज राज्यसभा के लिए, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। आपको बताते चले नीतीश कुमार थोड़ी देर के बाद राज्यसभा के लिए नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। हालांकि जेडीयू के कार्यकर्ताओं में यहां पर थोड़ी मायूसी देखने को मिल रही है कि बिहार की सियासत को छोड़कर एयरपोर्ट की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जब पटना पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, उनका स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी थी। गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। नितिन नवीन के नामांकन में वो शामिल होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे, तो उनके भी नामांकन प्रक्रिया का हिस्सा गृह मंत्री बन सकते हैं। जो बड़ी जानकारी खबर निकलकर सामने आई है। एक बड़े अध्याय का अंत यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। पहली बार वो राज्यसभा जा रहे हैं। इसके पहले लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के वो सदस्य रहे। आज तक कभी राज्यसभा नहीं गए। पहली बार राज्यसभा जाएंगे, इसकी इच्छा भी समय समय पर वो जताते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 10 तारीख तक बने रहेंगे। ये खबर भी है, 10 अप्रैल तक वो बने रहेंगे। 10 अप्रैल तक। आर्यन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आर्यन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर आपकी मौजूदगी है। किस तरह की हलचल, क्या तैयारियां वहां पर? आर्यन, आर्यन, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? की मुलाकात हो रही है और जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और दोनों नेताओं की जो मुलाकात है वो हो रही है। और अब जो तैयारियां हैं, सीएम नीतीश का जो कारकेट है वो भी तैयार हो गया है। किसी भी क्षण सीएम नीतीश अपने सरकारी आवास से निकलेंगे और विधानसभा के लिए पहुंचेंगे। अमित शाह पटना पहुंचे हैं और उनकी अब मुलाकात नीतीश कुमार से हो रही है। और अंदर जब बातचीत खत्म होगी तो अनुमान लगाया जा रहा है दोनों नेता साथ में ही यहाँ से निकलेंगे और विधानसभा के लिए जाएंगे। बड़ा दिन है। कहा जा रहा था कि नितिन नवीन का जो नामांकन है उसमें अमित शाह आएंगे, लेकिन जब चर्चा नीतीश कुमार के नाम की हुई, नीतीश कुमार राज्यसभा खुद जा रहे हैं, तो अमित शाह ने सबसे पहले मुलाकात की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। और अब दोनों नेता यहाँ से निकलेंगे। पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई है। पूरा जो प्रशासन है वो एक्टिव हो गया है। तो निश्चित तौर पर दोनों नेताओं के मुलाकात के बाद नामांकन के लिए सीधे यहाँ से दोनों नेता विधानसभा के लिए निकलेंगे। ये जो तैयारी अभी है साफ दिख रही है। जो सीएम की गाड़ियां हैं वो कतारबद्ध हो गई है और अब किसी भी समय सीएम नीतीश, अमित शाह यहाँ से निकलेंगे और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। बिल्कुल, किसी भी समय गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार के साथ विधानमंडल का रुख कर सकते हैं। इस समय गृह मंत्री के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हो रही होगी और यकीनन विपक्षी दलों की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं। और नीतीश कुमार का जितना बड़ा कद है बिहार की पॉलिटिक्स में, भारतीय जनता पार्टी भी फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ाएगी। यकीनन अमित शाह जब मुलाकात करेंगे तो उनसे जरूर ये पूछा जाएगा। हम लोग राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जब विश्लेषण करते हैं तो ऐसे ही एक बातें मैं कहती हूँ कि आप अभी भी सोच लीजिए, क्या आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप राज्यसभा जाएंगे? एक बार फिर से बार बार बीजेपी के लोग क्रॉस चेक करते रहेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं नीतीश कुमार की राजनीति बिहार में कैसी रही है, कभी इधर कभी उधर की रही है। लेकिन कुल मिलाकर आज नीतीश कुमार की ओर से खुद ही ऐलान कर दिया गया कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, राज्यसभा जा रहे हैं। उन्होंने जनता का धन्यवाद भी किया है और नई राजनीति की भी उनकी ओर से बात कही गई है। गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं इस समय नीतीश कुमार से। गृह मंत्री और नीतीश कुमार ने एक साथ मिलकर, हमने देखा 2025 के चुनाव में किस तरह से ताबड़तोड़ अलग अलग हिस्सों में रैलियां की थी, रोड शो किया था। अगर कहीं पर भी कोई कमी रह जाती थी उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई।
नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उसके बावजूद जो वीडियो जारी किया गया था उनकी ओर से, उसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। जब जब उनकी सेहत को लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे, तब तक नीतीश कुमार ने बाकायदा एक रिकॉर्डेड वीडियो जारी करके बिहार की जनता से कहा कि ना मैं रुका हूं, ना मैं थका हूं, बिहार की जनता के लिए काम करता रहूंगा। लेकिन 20 नवंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार जो नीतीश कुमार शपथ लेते हैं, अब देखिए 4 महीने के भीतर ही वो अब राज्यसभा का रुख कर रहे हैं। तो इसके जरिए भी आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है आज उनके बेटे निशांत शामिल हो सकते हैं जेडीयू में, और आगामी दिनों में उनको उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, क्योंकि यकीनन जेडीयू के कार्यकर्ताओं का यह मनोभाव भी होगा। एक बार आर्यन के पास फिर से चलते हैं। आर्यन, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। गृह मंत्री अमित शाह कब निकलेंगे नीतीश कुमार के साथ विधान भवन के लिए? जी, जो गाड़ियां हैं वो निकल रही है। क्या हमारे सहयोगी एक एक फुटेज दिखा रहे हैं। जो जिला अधिकारी हैं, जो एसपी, उनकी गाड़ी निकली है और पीछे में नेता की गाड़ी आ रही है। कौन नेता है वो तो देखने के बाद स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन दोनों नेताओं की जो मुलाकात है वो पूरी हो चुकी है और यही कारण है कि जो जिला अधिकारी है, जो एसएसपी है, वो यहाँ से निकले हैं। मूवमेंट तेज है। मोबाइल नीचे करना हो भाई। सीएम देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, केंद्रीय मंत्री आर्यन बोलिए, हाँ बोलिए। नेता है वो इस वक्त, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सम्राट चौधरी, तमाम जो बड़े नेता हैं वो अब सीएम आवास से निकलकर विधानसभा के लिए सीधे जा रहे हैं। एक एक गाड़ियां जो है विधानसभा के लिए निकल चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अमित शाह, नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे समेत जो बड़े नेता हैं वो मौजूद है। विजय चौधरी इस गाड़ी में मौजूद थे और अब एक एक करके गाड़ियां जो है वो सीएम आवास से निकली है और सीधे विधानसभा के लिए जा रही है। बड़ी खबर कि जो नामांकन प्रक्रिया है उसके लिए जितने भी एनडीए के उम्मीदवार हैं और उसमें बहुचर्चित नीतीश कुमार, नितिन नवीन, ये भी अमित शाह के साथ अब नामांकन के लिए विधानसभा की ओर जा रहे हैं। एक एक तस्वीरें जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से निकलती गाड़ियों की जो विधानसभा के लिए जा रही है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि अब मुख्यमंत्री के निवास स्थान से तमाम नेता निकल चुके हैं विधान भवन के लिए और बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। अभी तुरंत यहाँ पर गाड़ियों की जो कतार है वो आपको लगी हुई नजर आएगी। हालांकि पहले से ही आपको बताते चले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। आप देखिए, ये कतारों में लाइन लगी हुई है जो बिहार विधानमंडल के भीतर गाड़ियाँ प्रवेश कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें यहाँ पर हैं। तो क्या किसी और रूट से उनको भीतर प्रवेश दिया जा सकता है? क्योंकि अगर इस रूट से प्रवेश दिया जाता तो ये तमाम गाड़ियां अब तक भीतर जा चुकी होती हैं। आपको बताते चले एक दूसरा भी रास्ता है अंदर विधानमंडल के प्रवेश करने का, तो क्या उस तरीके से वो जाएंगे? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार के साथ निकल चुके हैं मुख्यमंत्री निवास स्थान से। ये लोग अब सीधे रुक कर रहे हैं। यहाँ पर आकर नामांकन की जो प्रक्रिया होगी राज्यसभा के लिए उसको फाइल करेंगे। बहुत देर तक मुलाकात नहीं चली है अमित शाह और नीतीश कुमार की, लेकिन दोनों नेताओं ने मुलाकात की, हालचाल पूछा और उसके बाद सीधे राज्यसभा के नामांकन के लिए अब यहाँ पर नीतीश कुमार निकल चुके हैं। लेकिन मैं जिस गेट पर मौजूद हूँ आपको बताते चले यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। गाड़ियों की कतारें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं और नीतीश कुमार के निवास स्थान से विधानमंडल की दूरी बहुत ज़्यादा है नहीं। तो हो सकता है जो दूसरा रास्ता है भीतर प्रवेश करने का, या तो यहाँ पर जल्दी जल्दी सारी गाड़ियों को भीतर किया जाएगा, क्योंकि यकीनन मुख्यमंत्री की गाड़ी आएगी तो फिर ना यहाँ पर इतनी भीड़ रहेगी और ना ही यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ जो पहले से मौजूद आपको दिखाई दे रही हैं। तो इंतजार करना होगा कि ऐसी रूट से अंदर वो जाते हैं या फिर किसी और रूट से अंदर की तरफ जाते हैं। एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, एक नए युग का यहाँ पर अंत हो रहा है। नीतीश कुमार जिन्होंने 2001 में 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, 2005 में बीजेपी के साथ प्रचंड जनादेश के साथ सरकार बनाई, 2005 से लेकर 2010 तक उन्होंने जो शानदार, जानदार, वजनदार कामकाज किया उसकी बदौलत इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा प्रचंड जनादेश हासिल किया। आरजेडी का सुपड़ा साफ कर दिया था दोनों ही पार्टियों ने मिलकर। 2010 के बाद 2014 के चुनाव में
नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर आपत्ति जताते हुए नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहते। और आप देखिए एक लंबी 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 यहाँ पर हम सब ने देखा था कि लंबी किस तरह की दूरी नीतीश की ओर से तय की गई थी। फिलहाल कुछ ही देर में विधान भवन पहुंच जाएंगे। शशांक हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। शशांक, क्या जानकारी मिल रही है? शशांक, थोड़ी देर में बस पहुंचने ही वाले हैं यहाँ पर नीतीश कुमार। देखिए, सीएम आवास से नीतीश कुमार निकल चुके हैं। साथ में अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी हैं, एनडीए के तमाम प्रमुख नेता साथ में हैं। हम लोग फ्रंट गेट पे खड़े हैं। एक बैक गेट भी है जो सचिवालय का गेट कहा जाता है, वहां से भी उनकी एंट्री हो सकती है। विधानसभा से सीएम आवास की दूरी मुश्किल से 4 से 5 मिनट की है। अब नीतीश क्या फ्रंट गेट से आते हैं या जो सचिवालय का बैक गेट है वहां से विधानसभा परिसर में दाखिल होंगे, ये देखना होगा। और करीब समय बताया जा रहा है कि 1:30 बजे जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे। साथ में रामनाथ ठाकुर भी जो है जदयू कोटे से वो भी नामांकन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी राज्यसभा जा रहे हैं, उनका भी नामांकन होना है। और उपेंद्र कुशवाहा का भी एनडीए से नामांकन होना है। तो नीतीश फ्रंट गेट से जाएंगे या बैक गेट से घुसेंगे, ये देखना होगा। अपने आवास से नीतीश जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है वो निकल चुके हैं। जी, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की जितनी भीड़ है और अभी उस तरह क्या हम देख भी नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से। और फिलहाल आपको बताते चले एक एक करके विधायकों की गाड़ियां तो भीतर जा रही हैं शशांक, लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि ज्यादा संभावना यही है कि दूसरे गेट से इन तमाम नेताओं की एंट्री हो? शशांक, देखिए अब तक फ्रंट गेट के तरफ काफिला उनका आता हुआ दिख नहीं रहा है। इसका मतलब यही है कि बैक गेट से ही एंट्री होगी। और यहाँ पर देखिए कारण ये भी है कि भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर जेडीयू के मौजूद हैं और लगातार ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश राज्यसभा नहीं जाए, नामांकन दाखिल नहीं करे। तो हो सकता है कि जो सचिवालय का बैक गेट से उससे उनकी एंट्री हो। सीएम आवास से विधानसभा की जो दूरी है वो मुश्किल से 4 से 5 मिनट की है और आवास से निकले हुए करीब 5 मिनट हो चुका है। तो शायद इस बात की संभावना है कि बैक गेट से ही जो है वो लोग एंट्री करेंगे। बिल्कुल बैक गेट से ही एंट्री करेंगे क्योंकि कार्यकर्ताओं का भारी तादाद में यहाँ पर जमावड़ा है, जैसा कि तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ। और आपको बताते चले नीतीश कुमार के साथ गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं। उनके साथ जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उनकी भी मौजूदगी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की भी मौजूदगी है। वो बांकीपुर से लगातार विधायक रहे लेकिन अब वो राज्यसभा पहली बार जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़े समय पहले ही बनाए गए हैं। तो इन तमाम बड़े नेताओं की और अब इतिहास एक नया करवट लेता हुआ बिहार की सियासत में दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां नीतीश युग का समापन हो रहा है उनके राज्यसभा जाने के साथ ही साथ, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अब नीतीश कुमार की दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस आपदा में एक बड़ा अवसर कि वो पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, जो हमेशा उसके लिए यहां पर आपको याद ही होगा जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो बार बार गृह मंत्री अमित शाह से ये सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश ही बनेंगे मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। बहुत लंबे वक्त तक उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। जब बिल्कुल बाद में बीजेपी ने एनालिसिस किया और उसने इस चीज को भापा कि अगर नीतीश को सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव में नहीं गए तो फिर हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से नीतीश कुमार के नाम को आगे किया गया। और ये भी चुनाव के जब फर्स्ट फेज की वोटिंग होने जा रही थी उसके महज कुछ दिन पहले। आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के कितने बड़े पर्याय हैं। सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, कोई भी उनको खारिज नहीं कर सकता है। बिहार के जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम इस व्यक्ति की ओर से किया गया है। महिलाओं को सशक्त करने का काम उनकी ओर से किया गया है। और शशांक के पास एक बार फिर से चलते हैं। शशांक, क्या जानकारी, क्या खबर शशांक? देखिए जो जानकारी मिल रही है कि जो सचिवालय का बैक गेट है उसी से नीतीश कुमार की एंट्री होगी। यहाँ पे भारी संख्या में कार्यकर्ता हैं और वो नाराज भी हैं जिस तरह से नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं उसको लेकर। तो सुरक्षा कारणों से भी जो जानकारी मिल रही है कि बैक गेट से ही जो है वो एंट्री होगी। किसी भी वक्त नीतीश कुमार अपने काफिले के साथ जो है विधानसभा परिसर में जो है वो एंट्री ले सकते हैं। अभी तक एंट्री हुई नहीं है जो जानकारी मिल रही है, लेकिन बैक गेट जो सचिवालय का जो है उधर ही से वो अब घुसेंगे, इस तरह की जानकारी आ रही है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि जो पीछे वाला बैक गेट है वहां से नीतीश कुमार एंट्री लेंगे। और ये भी अपने आप में पहली बार होगा क्योंकि नीतीश कुमार को हमेशा हमने विधान भवन के भीतर दाखिल होते हुए इसी रास्ते से देखा है शशांक, लेकिन उनको भी पता है आज कार्यकर्ताओं का जो मनोभाव है वो क्या है। शायद यही वजह है कि रूट चेंज करना पड़ रहा है मुख्यमंत्री को। शशांक जी बिल्कुल, देखिए नीतीश ने तो एक्स पर पोस्ट करके कह दिया कि
मेरी राज्यसभा जाने की इच्छा है, लेकिन उनके जो पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं वो इस घोषणा से निराश हैं, हताश हैं और परेशान हैं। वो बार बार यही आग्रह कर रहे हैं कि आप नामांकन मत करिए, बिहार की कमान संभाले रखिए। लेकिन नीतीश ने अब निर्णय ले लिया है और एक्स पे जो उन्होंने पोस्ट किया उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये लिखा है कि बिहार के साथ मेरा संबंध आगे भी बना रहेगा, यहाँ के विकास में मैं अपना योगदान जो है वो मैं देता रहूँगा। लेकिन कार्यकर्ता जो हैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। पार्टी के भी जो कई नेता हैं, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो खास करके वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों ने नीतीश कुमार को आज सुबह सलाह दी थी कि आप राज्यसभा मत जाइए, यहाँ सीएम जो है आप बने रहिए, आपके नाम पर एनडीए को प्रचंड जनादेश मिला है। लेकिन नीतीश कुमार जब एक बार फैसला कर लेते हैं तो उस फैसले से पीछे पलटते नहीं हैं, चौंकाते रहते हैं। यही हमने 20 साल में नीतीश कुमार को देखा है। तो किसी भी वक्त बैक गेट से उनकी एंट्री जो है विधानसभा परिसर में हो सकती है और नामांकन दाखिल करेंगे। और जानकारी मिल रही है कि करीब 20 से 25 मिनट का समय जो है इसमें लगेगा पूरी प्रक्रिया में। देखिए, कार्यकर्ताओं का जो मनोभाव होता है वो कैसा होता है कि मुख्यमंत्री को भी अपना रूट परिवर्तन करना पड़ा है। उनको पता है कि जिन कार्यकर्ताओं की ताकत की बदौलत जेडीयू ने इतना लंबा सफर यहाँ पर तय किया, पहले समता दल के रूप में और उसके बाद जेडीयू जब नीतीश कुमार ने बनाई उस रूप में, और तब से लेकर आज तक नीतीश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे इधर चाहे उधर कितनी भी पलटी मारते रहे, लेकिन दोनों ही तरफ के नेता, चाहे आरजेडी के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, हमेशा लालायित नजर आते थे कि भाई नीतीश कुमार तो हमारे पक्ष में ही होने चाहिए। आप सोचिए, जब इंडिया गठबंधन खुद नीतीश कुमार की ओर से, आज जिस इंडिया गठबंधन का प्रारूप देखते हैं, उस समय भी मेरी मौजूदगी यहीं पर थी पटना में, जब 23 जून को इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया था और नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से आह्वान किया था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आगे बढ़ना है। तो नीतीश की अपनी अलग राजनीति रही है, कभी पहाड़ कभी खाई, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने बिहार की राजनीति में अपने आप को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखा। जल्दी से मेघा का रुख कर लेते हैं, हमारी राजनीतिक सहयोगी जुड़ी हुई हैं। मेघा, बहुत लंबे समय से आप राजनीति कवर करती रही हैं, आप इसी मैं चलूंगी मेघा के पास चलूंगी, लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चलते हैं, किसी भी वक्त शशांक, किसी भी वक्त एंट्री हो सकती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधान भवन के भीतर। शशांक, बिल्कुल किसी भी वक्त एंट्री हो सकती है और नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं सब एक साथ जो है यहाँ पर बारी बारी से नामांकन करेंगे, जिसमें नीतीश कुमार जेडीयू से हैं, रामनाथ ठाकुर जेडीयू से हैं, बीजेपी से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, शिवेश राम बीजेपी से हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के प्रत्याशी हैं, आरएलएम प्रमुख हैं। तो पूरी प्रक्रिया में करीब आधा घंटा का जो है वो समय लगने वाला है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि नामांकन के ठीक बाद जो है नीतीश कुमार अमित शाह और एनडीए के तमाम प्रमुख नेताओं के साथ जो है मुख्यमंत्री आवास में बैठक कर सकते हैं, जिसमें नए सिरे से नई सरकार के गठन पर जो है वो चर्चा होगी। नई सरकार का स्वरूप क्या होगा, इस पे मंथन होगा। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि सीएम जो है बीजेपी का हो सकता है, जदयू से 2 डिप्टी सीएम। इस वक्त बड़ी खबर आर्यन आनंद दे रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार, अमित शाह समेत तमाम एनडीए उम्मीदवार विधानसभा पहुंच गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, विधानसभा के भीतर पहुंच चुके हैं आर्यन। अगर हमारे साथ हैं आर्यन, नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, विजय चौधरी सभी पहुंच गए हैं। आर्यन, क्या जानकारी है? सभी नेता विधान भवन के भीतर जा चुके हैं, नामांकन की प्रक्रिया बस कुछ ही क्षणों में शुरू होगी। जी बिल्कुल, जो तमाम नेता हैं वो बिहार विधानसभा पहुंच गए हैं और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू जल्द हो जाएगी। अगले 15 मिनट में कहे तो जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जो तादाद नेताओं की थी वो सारे अब बिहार विधानसभा पहुंच गए। जो एनडीए के उम्मीदवार थे वो भी इसी कारकेट में अमित शाह के पीछे थे और तमाम लोग इस वक्त बिहार विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हम इंतज़ार करेंगे कि बिहार विधानसभा की तरफ से जारी की जाए, लेकिन तमाम जो नेता हैं वो नामांकन प्रक्रिया के लिए विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। और जो समय निर्धारित किया गया है कि 1:30 बजे से जो नामांकन है वो तमाम नेता भरेंगे। लगभग सभी नेताओं के जो कागजात हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। जो क्षणिक औपचारिकता है उसे बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, उनका हाव भाव हमेशा इस पर नजर रहती है। आर्यन, उनका हाव भाव आज क्या नजर आ रहा था? संतुष्ट दिख रहे थे, खुश दिख रहे थे, या चिंता में नजर आ रहे थे कि बिहार छोड़कर मैं अब दिल्ली जाऊं? उनका हाव भाव क्या दिखाई दिया?
देखिए, जो चेहरे थे नीतीश कुमार के, मुस्कुराहट तो नज़र आ रही थी और अमूमन पिछले एक साल में अगर नीतीश कुमार को देखा जाए तो हर वक्त वो हंसते ही नज़र आए हैं। इसके साथ अशोक चौधरी बैठे थे, थोड़ा टेंस नज़र आ रहे थे और जिस स्पीड में गाड़ियाँ निकली उसमें आप कह सकती हैं कि दो चेहरों को ही हम पढ़ पाए। उसमें एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, अमित शाह साथ में मौजूद थे। हालांकि जिस स्पीड में गाड़ी थी उनके चेहरे को नहीं देखा जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज पिछले एक साल में जो रहा वो नज़र आ रहा था। और अब जब विधानसभा पहुंचे हैं, प्रक्रिया होगी, उसके बाद पुनः लौटेंगे तो हम कोशिश भी करेंगे कि नीतीश कुमार को हम सीधे अपने कैमरे में कैद कर पाए। हालांकि प्रतिक्रिया की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। पिछले एक साल में नीतीश कुमार ने मीडिया से जिस तरीके से दूरी बनाई है, उसके बाद उनके जो बयान भी है वो रिकॉर्डेड ही रहे हैं। तो तब इंतजार करना होगा कि बिहार विधानसभा की तरफ से जो तस्वीरें जारी अगर की जाए, आप या हम कैमरे में कैद करेंगे, नीतीश कुमार के इतिहास में ये तस्वीरें दर्ज होंगी। नीतीश कुमार बिहार के इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो अब अपनी कुर्सी छोड़कर राज्यसभा के लिए जा रहे हैं, और वो भी इस वजह से नहीं कि आरजेडी या बीजेपी ने उनको हरा दिया या उनके साथ खेल कर दिया। नीतीश कुमार सबसे बड़े खिलाड़ी हैं बिहार के, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यकीनन उनकी सेहत अब उनका साथ नहीं दे रही है। इस वजह से बिहार की 14 करोड़ जनता के भले के लिए एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में हम सब ने देखा कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से किस तरह का उनका हाव भाव, उनका जेस्चर, उनके भाषण में कई बार वो चीजें दिखी जो एक मुख्यमंत्री को कतई शोभा नहीं देती। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री राज्यसभा के लिए नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं, विधान भवन के भीतर लगातार बने हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहते तो उनके लिए कहीं ज्यादा अच्छा होता। क्या कुछ कहा गया है नेता विपक्ष की ओर से, सुनिए। ये बिहार की जनता जो है सब देख रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा जा रहे हैं तो हमारी तो पूरी सहानुभूति है कि उनके साथ जो हो रहा है, और जो हो रहा था वो हम जान रहे थे। आप तो हमेशा कहते हैं अगर हम लोग वहाँ रहते तो शायद नीतीश जी को ये दिन ना देखना पड़ता। जेडीयू तो हम तो पूरी तरीके से उनके भविष्य को लेकर के हम पूरा जो है प्रार्थना करेंगे, भाई सेहतमंद रहें, दुरुस्त रहें, और जो 20 साल उन्होंने बिहार राज्य की जो भी सेवा की है उसके लिए भी हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से एक तरफ जहां शुभकामनाएं दी गई तो वहीं बीजेपी को लेकर निशाना भी साधा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा तेजस्वी यादव की ओर से की गई और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए षड्यंत्र करने का नीतीश कुमार के खिलाफ। लेकिन इन सब के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, तो नीतीश अध्याय का समापन भी बिहार की पॉलिटिक्स से हो रहा है। शशांक का सीधे रुख करते हुए, शशांक अब अंदर दाखिल हो चुके हैं, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शशांक, नहीं, देखिए, विधानसभा परिसर में सीएम नीतीश, नितिन नवीन, शिवेश राम, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, नितिन नवीन भी जो हैं दाखिल हो गए हैं। अब ये लोग जो हैं जो यहाँ की सचिव हैं उनके कमरे में जाएंगे और वहाँ पे पर्चा दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और करीब 20 से 25 मिनट का जो समय है वो इसमें लग सकता है। एनडीए के अन्य भी जो बड़े नेता हैं जैसे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत जो अन्य प्रमुख नेता हैं वो भी जो हैं अंदर मौजूद हैं। अब बाहर निकलने के बाद क्या नीतीश कुमार मीडिया से कोई बात करते हैं या उनके साथ जो नेता वहाँ मौजूद हैं जेडीयू के, वो क्या कुछ मीडिया से कहते हैं, ये देखना होगा। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव आज बड़ी बात नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं, लेकिन यही तेजस्वी यादव आज से ठीक 3 महीने पहले बिहार विधानसभा चुनाव का जो प्रचार चल रहा था तो नीतीश को बोल रहे थे कि ये टायर्ड मुख्यमंत्री हैं, इनको रिटायर्ड हो जाना चाहिए, बिहार में रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं, ये थके हुए मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज तेजस्वी यादव के जो बोल हैं वो नीतीश को लेके वो बदले से जो है वो नजर आ रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार जो है अब कोई खेला करने की स्थिति में है नहीं। बहुत बड़ी बात पकड़ी है आपने शशांक। भले वो 1 महीने तक अभी सीएम रह सकते हैं, नीतीश कुमार अभी कोई खेला करने की स्थिति में नहीं है। मैं डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूं, 1 महीने तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तुरंत में उनका इस्तीफा नहीं होने जा रहा है। 10 अप्रैल तक नई सरकार का गठन होना है, लेकिन आज राजद वो स्थिति में नहीं है कि नीतीश की वो मदद कर पाए। तेजस्वी अपने सभी 25 विधायकों को एकजुट रख ले, यही एक बहुत बड़ी बात होगी। हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि बीजेपी की नज़र आरजेडी के कुछ विधायकों पर है, तो आने वाले समय में क्या राजद में कोई बड़ा खेला हो जाएगा, ये देखना होगा।
यकीनन ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है कि आज की तारीख में 2020 का मैंडेट तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन 2025 के चुनाव ने खुद उनके लिए भी राघोपुर से उनके चुनाव जीतने पर ही किस तरह का संकट पैदा कर दिया था। उनके भाई तेज प्रताप चुनाव हार जाते हैं, बड़े बड़े नेता आरजेडी के चुनाव हार जाते हैं और एक तरह का प्रचंड जनादेश यहाँ पर मिलता है भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन को। नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके इस गठबंधन ने चुनाव लड़ा था और बड़ा दिलचस्प है शशांक ये भी कि 2015 का जो चुनाव कवर करने के लिए हम लोग यहाँ पर थे तो उस समय जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा हुआ था बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। 2020 का चुनाव आते आते स्लोगन बदल जाता है और उसके बाहर लिखा होता है नीतीश सबके हैं। अब यकीनन इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि पिछले 5-6 सालों के भीतर उन्होंने कभी आरजेडी कभी बीजेपी कभी आरजेडी कभी बीजेपी के साथ सहयोग लिया था और मुख्यमंत्री बने रहे, तो फिर स्लोगन बदल के 2020 में लिखा जाता है नीतीश सबके हैं। 2025 आते आते जब सबको यह एहसास हो गया कि बिना नीतीश कुमार के एनडीए की दाल नहीं गलने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता होल्ड पर रखे हुए थे, नीतीश का नाम नहीं लिए, पत्रकार पूछते रह जाते थे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो बीजेपी के नेताओं ने शुरू में बिल्कुल चुप्पी साध रखी कि बताएंगे, चुनाव होने दीजिए, बताएंगे, चुनाव के बाद विधायक दल फैसला करेंगे। लेकिन चुनाव आते आते जब एहसास हुआ कि अगर नीतीश के नाम को लेकर हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो फिर हमें ओबीसी और ईबीसी का बड़ा नुकसान हो सकता है, तो पहली फेज की वोटिंग के ठीक पहले उनके नाम का ऐलान किया जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम जाएंगे, 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन आप जरा देखिए समय का चक्र और काल कैसा होता है कि 4 महीने के भीतर अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार की राजनीति से अब उनकी विदाई हो रही है। जेडीयू कार्यकर्ताओं के लिए यह दुख की घड़ी है, लेकिन यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा अवसर है क्योंकि हमेशा पिछलग्गू पार्टी के तौर पर उसने काम किया है। यहाँ पर ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने हमेशा यहाँ पर अपनी नंबर 2 पोजीशन ही कायम रखी, कभी भी वो नंबर 1 नहीं बन पाई, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कभी नहीं मिली। तो यकीनन अब बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अब हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कोई मेहमान हमारे साथ हैं मुझे बताया जा रहा है, जल्दी से उनका मैं रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ अलग अलग तमाम एक एक्सपर्ट भी हमारे साथ, मैं सीधे रुख कर लेती हूँ स्टूडियो का। प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ लगातार, माफ़ी के साथ आपके पास मैं बहुत देर से आ पा रही हूँ। ये जो 10 अप्रैल का समय दिया गया है, मुख्यमंत्री उसके बाद इस्तीफा देंगे, अभी वह मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे, इन सब के बीच बीजेपी के दिल की धड़कनें क्या प्रियदर्शी जी बढ़ी रहेंगी उस दौरान कि भाई नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं? क्या इस बात को माना जाए या इस बार ठोक बजाकर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से आश्वस्त रखकर और अब खुद गृह मंत्री लेकर आए हैं नॉमिनेशन के लिए? देखिए, नीतीश कुमार का जो इतिहास है चित्रा जी आप बेहतर जानती हैं, ऐसा होने को तो हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी फील्डिंग कर ली होगी कि नीतीश कुमार बाद में बदल नहीं जाए, नीतीश कुमार इधर उधर नहीं करे। जो इधर उधर शब्द बिहार की राजनीति में बहुत चलता है और इसको प्रचलित भी नीतीश कुमार ने किया है कि हम इधर उधर अब नहीं जाएंगे, तो ये जो इधर उधर अगर मगर की जो बात है वो खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया होगा, अमित शाह ने ये सुनिश्चित किया होगा, तभी ये स्टेप लिया गया है। यूं तो ये बहुत पहले से चल रहा था कि किस तरीके से नीतीश कुमार को एग्जिट कराया जाएगा, स्मूथ एग्जिट करेंगे वो सीएम कुर्सी पर से। अब चूंकि राज्यसभा का नामांकन आज है और 1 महीने बाद ये इस्तीफा देंगे, तो इस दौरान जो खेल हो सकता था, जो संभावित खेल की आशंका बहुत सारे लोग जता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होगा। अमित शाह ने पूरी तरीके से इस बात को लेकर के गुड फेथ में लिया होगा नीतीश कुमार को कि आप ऐसा नहीं करेंगे, और नीतीश कुमार से ज्यादा जो नीतीश कुमार के जो सिपा सलाहकार हैं आज की तारीख में, संजय झा हो, ललन सिंह हो, यही 2 प्रमुख हैं। इन दोनों लोगों से बातचीत की होगी या की है, 1-to-1 बातचीत की है कि नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे, इस बात की गारंटी आप लोग ले लीजिए। और उसके बाद ये चीजें हो रही हैं। नीतीश कुमार ने भी तय कर लिया है, भले ही वो ऊपरी मन से नहीं कह रहे हो कि उन्हें राज्यसभा जाना है या नहीं जाना है, या उनके समर्थक जो चीजें कर रहे हैं उससे ये लग नहीं रहा है कि नीतीश कुमार ऐसा चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब तक नहीं चाहेंगे तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता था। नीतीश कुमार ने भी मन बना लिया है कि अब उन्हें राज्यसभा जाना है, निशांत को राजनीति में स्थापित करना है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जनता दल यूनाइटेड को भविष्य में कैसे बचाया रखा जाए, भविष्य में कौन इसको बचा करके रखेगा। जनता दल यूनाइटेड तभी बची हुई रहेगी जब उसके पास एक नीतीश कुमार स्टाइल का या नीतीश कुमार की विरासत संभालने वाला कोई नेता होगा। अभी की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के भीतर कोई ऐसा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार के स्टाइल की राजनीति करता हो, या नीतीश कुमार के कद के समकक्ष हो, या नीतीश कुमार के विरासत को संभाल सकता हो।
सिवाय निशांत के, जो कि आज या कल में ग्रैंड एंट्री जनता दल यूनाइटेड में करेंगे। तो निशांत को भी समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आ जाएंगे और कल जनता दल यूनाइटेड को संभाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। उनको समय लगेगा, और वो समय नीतीश कुमार खुद दे रहे हैं कि अपनी देखरेख में, दिल्ली से देखरेख करते हुए निशांत के पॉलिटिकल ग्रूमिंग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें सहयोग करेगी। जिस तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने 90 के दशक से अब तक बढ़ाया है, चढ़ाया है, नीतीश कुमार किसी भी परिस्थितियों में रहे। प्रियदर्शी जी, मेरा ये सवाल है, निशांत इतने जरूरी क्यों हो गए जेडीयू के लिए? क्योंकि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स हम सब जानते हैं, परिवारवाद की राजनीति से उन्होंने हमेशा अपने आप को दूर रखा। भ्रष्टाचार के कोई भी उस तरह के आरोप उनके ऊपर नहीं लगे, जैसा कि लालू परिवार के ऊपर हम सब ने देखा। कई ऐसे मुद्दे रहे, मतलब बिहार की पॉलिटिक्स में एक नेता आता है, जंगल राज को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेता है, बिहार की जनता उसको अपने सिर माथे पर बिठाती है, जो परिवारवाद पर प्रहार करता है। आज जब नीतीश कुमार निशांत को पार्टी में शामिल कराएंगे, तो परिवारवाद का ये जो मुद्दा लालू परिवार पर लगातार हर रैलियों में बीजेपी और जेडीयू निशाना साधते रहे हैं, तो फिर तो वो अब आपके भी दामन पर दाग लग जाएगा ना, कि आपकी भी अल्टीमेटली इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच भी आपको जरूरत पड़ी निशांत की, वो भी तब जब निशांत को क ख ग भी राजनीति का उस तरह से नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी जेडीयू की पॉलिटिक्स नहीं की। हमेशा उन्होंने अपने पिता मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी दी, हमेशा उन्होंने कहा कि हम जीत हासिल करेंगे। बड़े सीधे साधे भी सज्जन इंसान, प्यारे से लगते हैं निशांत जी, लेकिन राजनीति में बहुत देर नहीं कर दी उन्होंने आते आते। प्रियदर्शी जी, बिल्कुल देर तो उन्होंने कर दी है। दो सवाल जो आपने चित्रा जी ने आपने उठाया, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि निशांत को लेकर के जो सवाल उठेंगे, उठाया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कौन उठाएगा? चित्रा जी, आप ये सवाल उठा सकती हैं, मैं ये सवाल उठा सकता हूं, अन्य राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार ये सवाल उठा सकते हैं। राजनेताओं में तो ये दम नहीं है। क्या तेजस्वी यादव उठाएंगे सवाल कि निशांत क्यों मुख्यमंत्री बने हैं, पिता की विरासत को क्यों संभाल रहे हैं? चिराग पासवान उठाएंगे क्या? जीतन राम मांझी के बेटे उठाएंगे क्या? राहुल गांधी उठा सकते हैं क्या? अखिलेश यादव इस पर सवाल उठा सकते हैं क्या? सवाल उठाने वाला कोई नहीं है चित्रा जी। देश की राजनीति में नीतीश कुमार शायद इकलौते नेता थे आज से पहले तक, निशांत की अगर एंट्री तब तक नहीं होती, तब तक मान करके चलिए कि नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता रहे जो परिवारवाद के खिलाफ बोलने में सक्षम थे। सक्षम इसलिए थे कि उनके परिवार से किसी तरीके की कोई राजनीतिक एंट्री नहीं थी, दूर दूर के रिश्तेदार भी नहीं थे, करीब के छोड़िए, दूर दूर के रिश्तेदार भी राजनीति में नहीं थे, तभी नीतीश कुमार उस हनक के साथ सवाल उठा पाते थे। अब नीतीश कुमार नहीं उठाएंगे तो नीतीश कुमार पर भी कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि सभी हमाम में एक जैसे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां परिवार की राजनीति कर ही रही है। हाँ, ये होगा कि जब इतिहास लिखा जाएगा नीतीश कुमार का, तो ये जरूर होगा कि गांधीवादी राजनीति से शुरू होते होते तो नीतीश कुमार भी कैसे परिवारवादी राजनीति बैठ रहा है आज की डेट में। अब बिहार की जनता भी कहेगी भाई किसी के भी परिवार का आदमी हो, वो कम से कम बिहार का तेजी से विकास करे। अब परिवारवाद का मुद्दा तो यहीं पर खत्म हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम को ले लीजिए, आरजेडी को ले लीजिए, आपने चिराग पासवान का जिक्र किया, जीतन राम मांझी अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं, हालांकि चेहरे से वो उदास दिखाई दे रहे थे। खुद नीतीश कुमार ने जब अपनी गद्दी छोड़ी तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, और जीतन राम मांझी से भी मनमुटाव हो गया, वो अलग हो गए और अपनी हम पार्टी का निर्माण कर लिया। तो कुल मिलाकर अब बिहार की जनता हाथ जोड़कर कहेगी नेताजी लोगों से, भैया जिसके भी परिवार से रहो, लेकिन कम से कम बिहार के विकास पर पूरा फोकस रखना। कुल मिलाकर क्या ये कहा जा सकता है? और निशांत के सामने किस तरह की चुनौती, और क्या यहाँ पर थोड़ा सा हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको कहते हैं वो नीतीश कुमार को दे सकते हैं? नीतीश नहीं चाहते थे कि निशांत राजनीति में आए, लेकिन जेडीयू के नेताओं की ओर से लगातार डिमांड की गई। नीतीश जी की तबियत खराब रहती थी तो जेडीयू में यह होता था नंबर 2 कौन होगा। तमाम बड़े बड़े नेताओं के होने के बावजूद किसी एक नाम पर सहमति बन नहीं पाती थी। किसी भी उन नामों में से अगर किसी को नंबर 2 बना दिया जाता तो पार्टी के भीतर फूट तय थी। निशांत को छोड़कर किसी और के नाम पर एक जो सर्वसम्मति है वो बन नहीं सकती थी। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी भी यही चाहती थी कि भाई निशांत को लेकर आइए राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं की ओर से कहा गया। तो क्या ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के ऊपर भी दबाव बनाया गया कि आपकी तबियत ठीक नहीं है, आपकी राजनीति कमजोर पड़ेगी, तो कोई मजबूत लीडर या मजबूत चेहरा जो आपको लेकर, क्योंकि निशांत को लेकर मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह की गुटबाजी या किसी भी तरह की अव्यवस्था की स्थिति देखने को मिलेगी। क्या मजबूरी का नाम भी निशांत कुमार कह सकते हैं हम नीतीश कुमार के लिए? नहीं, देखिए चित्रा जी, नीतीश कुमार ने इसके पहले तमाम प्रयोग कर लिए थे। इन्होंने प्रशांत किशोर पर भी दाव लगाया, उनमें भी अपना उत्तराधिकारी देखा। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी एक समय में या अभी भी नंबर 2 के ओहदे में जनता दल यूनाइटेड के भीतर है। संजय झा भी उनके विश्वास पात्र रहे, मनीष वर्मा भी रहे, आरसीपी सिंह भी रहे।
तमाम प्रयोग नीतीश कुमार ने किया, लेकिन कोई भी नीतीश कुमार के विश्वास पर उस तरीके से खड़ा नहीं हो पाया। अंतोगत्वा इन्हीं सिपा सलाहकारों ने मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। नामांकन की प्रक्रिया भीतर विधान भवन के भीतर शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन इस वक्त कर रहे हैं। तमाम जो कागजी कार्रवाई होती है वो पहले ही पूरी की जा चुकी थी। यहाँ पर औपचारिकता निभाई जाती है, उसको फिलहाल यहाँ पर वो खाना पूर्ति की जा रही है। नामांकन की जो प्रक्रिया, शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, क्या खबर, क्या जानकारी? नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए जो विधानसभा की सचिव हैं उनके कार्यालय में एनडीए के सभी प्रत्याशी मौजूद हैं। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा नामांकन, उसके बाद जो है वो दाखिल हो जाएगा। नामांकन के पेपर एनडीए के सभी प्रत्याशियों के पहले से जो हैं वो तैयार थे। तो जो प्रक्रिया है नामांकन की वो अंदर जारी है। नीतीश कुमार, नितिन नवीन, भूपेंद्र कुशवाहा, उसके अलावा शिवेश राम जो हैं वो अंदर मौजूद हैं और नॉमिनेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, नामांकन की प्रक्रिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुरू हो चुकी है। राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार। पिछले 50 सालों का लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक करियर रहा। राजनीति के मैदान में कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जेपी के आंदोलन में छात्र राजनीति से राजनीति का जो ककहरा सीखा, उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ी पहचान इसी बिहार में बनाई। बिहार के लोगों का प्यार, दुलार, समर्थन अपार उनको मिलता रहा। लेकिन आज बिहार का ये बेटा अब राज्यसभा जा रहा है और यहाँ पर कुछ गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है। कुछ लोग गुस्से में भी हैं, जेडीयू के नेता अपने अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, कुछ लोग नाराज भी जता रहे हैं। लेकिन यकीनन अब ये बातें पीछे छूट गई हैं क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं राज्यसभा के लिए। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। शशांक, अंदर कौन कौन से लोग मौजूद हैं, जरा उनके बारे में भी जानकारी दीजिए। चेहरे का हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, तस्वीरें क्या बता रही हैं शशांक? अब देखिए चेहरे का हाव भाव क्या है ये तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम विधानसभा के बाहर हैं, अंदर मीडिया की एंट्री नहीं है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, शिवेश राम और उपेंद्र कुशवाहा मौजूद हैं। साथ में जेडीयू के विजय चौधरी हैं, संजय गांधी हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। जीतन राम मांझी भी अंदर ही हैं और एलजेपी से चिराग पासवान के जीजा जो सांसद हैं अरुण भारती, वो भी जो हैं अंदर मौजूद हैं। 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद सभी जो हैं, जो जानकारी मिल रही है कि फ्रंट गेट जहां हम खड़े हैं यहाँ से लोग बाहर नहीं निकलेंगे। बैक गेट जो सचिवालय का है उधर ही से लोग निकल कर जो है सीएम आवास जो है सभी नेता जा सकते हैं और वहाँ पर बैठक हो सकती है। नए सिरे से नई सरकार के गठन के फॉर्मूले पर जो है वो मंथन हो सकता है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली बार नीतीश कुमार कब पहली बार वो विधायक बने, वो साल था 1985 का। 1989 में वो सांसद चुने जाते हैं केंद्र में, उसके बाद वो मंत्री बनते हैं। 1990 का वो साल आता है। 1998 में कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो जाते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहती है और साल 2000 में मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के। हालांकि 2000 में तो खाली 7 दिन के लिए ही बने थे, लेकिन 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो नीतीश कुमार जो चाहते थे यहाँ की सियासत में वही होता था। अपने हिसाब से उन्होंने बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाया है, न इधर देखा न उधर देखा, जो उनको ठीक लगा हमेशा वही किया। कभी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने वाले नीतीश कुमार कई बार उनका हाथ पकड़कर मंच के सामने, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं हुई, 4 महीने पहले ही 20 नवंबर की वो तारीख थी जब नीतीश ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तो पीएम का हाथ पकड़कर वो आगे लेकर आते हैं और फिर हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हैं, खूब मुस्कुराते हैं। वैसे मुस्कुराने वाली तस्वीरें आज भी सामने आई हैं जब नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह का अपने आवास पर स्वागत किया, अंगवस्त्र पहनाकर, फूलों का गुलदस्ता देकर खूब मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। और यकीनन अब इसके पीछे किस तरह की सियासत रही, कैसे नीतीश कुमार ने खुद को मनाया होगा, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ने कई बार अदला बदली की, जिस सीएम की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार को पलटू राम कहा गया, जिस सीएम की कुर्सी के लिए कभी नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को सांप बता देते हैं, तो कभी फिर वहीं पर जाकर ये कहते नहीं हमने तो सांप नहीं कहा था लालू प्रसाद यादव को, हमने तो बीजेपी को कहा था। तो नीतीश कुमार की अपनी राजनीति रही है, लेकिन हमेशा से प्रासंगिक नीतीश कुमार इस बिहार में बने रहे। जरा सोचिए, उनकी तबीयत खराब है,
आज अगर उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है तो उसका सीधा सा स्पष्ट जो मतलब है वो यही है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर उस तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि पिछले कई सालों के दौरान उनकी ओर से किया गया। और यहाँ पर हमारे साथ आ चुके हैं नीतीश कुमार की फोटो के साथ आए हुए हैं। अब तो नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, नामांकन हो रहा है। बिहार की जनता ने राज्यसभा जाने के लिए जनादेश दिया है क्या? बिहार की जनता ने 25 से 30 मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को स्वीकार किया और अपार जन समर्थन मिला। ये जनादेश का अपमान है। जहां पर माननीय नेता नीतीश कुमार जी खुद ही नीतीश जी कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं राज्य। मैं कहना चाहता हूँ ये साजिश है, ये भाजपा का खेला है, भाजपा का खेला है, जेडीयू खेला है। और इसमें संजय झा भाजपा का हैं, संजय झा संलिप्त हैं। कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। संजय झा के खिलाफ बगावत करेंगे, बिल्कुल बगावत करेंगे। संजय झा का खेला है और पूरी तरह से इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जहां पर नेता नीतीश कुमार जी को भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए वहीं पर यह जनता का जनादेश का अपमान कर रहे हैं। अपमान किया जा रहा है भैया, इधर से बताइए क्या है? देखिए ये सब षड्यंत्र रचा गया है माननीय नेता माननीय नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजने का। नीतीश जितने बड़े नेता हैं कौन षड्यंत्र रच सकता है उनके? अरे षड्यंत्र रखने में देखिए रावण बहुत बड़ा ये था, राजा था, रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसमें विभीषण था कि नहीं था? तो यहाँ का विभीषण घर का भेदी लंका डाहे। अब रावण कह रहे हैं नीतीश, कितने गलत। रावण नहीं, मेरा आप भावनाओं को एक मिनट सुनिए, आप भावनाओं को समझिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। घर में भी अगर कुछ होता है तो रावण का एग्जाम्पल देने के लिए जो प्रचलित है वही मुहावरा, इसको समझिए। रावण नहीं, वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो जन जन के नेता है, जनमानस के नेता है। तो आप कह रहे हैं कि जेडीयू के लोगों ने ही यहाँ पर खेल कर दिया। बीजेपी प्लस जदयू में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विभीषण जयचंद बने हुए हैं, वो उसमें से ललन सिंह और संजय झा का ये साजिश है। अब यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं इधर आइए, आप आइए, आप तो बड़े वरिष्ठ नजर आ रहे हैं। जेडीयू मैं जदयू के नेता नहीं है, हम नीतीश कुमार जिंदाबाद है। नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक हम भी हैं, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। मैं लौट रही हूँ, आप लोग बने रहिए। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और यहाँ पर कार्यकर्ता नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। शशांक संजय झा मुर्दाबाद, ललन सिंह मुर्दाबाद। शशांक देखिए जो तस्वीर सामने आ रही है, आपको बताते चले नामांकन राज्यसभा के लिए दाखिल कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। एक अध्याय का यहाँ पर पटाक्षेप हो रहा है। तो राज्यसभा के तौर पर एक नई तरह की राजनीति का सूत्रपात कर रहे हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, फिर 2005 से लेकर आज तक कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार जीतन राम मांझी के थोड़े से समय के कार्यकाल को छोड़ दें तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। उनकी सेहत को लेकर सवाल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खड़े किए गए, जिसके बाद यकीनन उनकी ओर से तय किया गया होगा, क्योंकि बिहार की जनता के लिए ये चुनौती भी था कि नीतीश कुमार किसी सार्वजनिक सम्मान के कार्यक्रम में जाते तो फिर वहां पर उनका हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग रहती थी। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है वो नहीं मान रहे, उनको षड्यंत्र नजर आ रहा है। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि हमारे घर के विभीषण ने ही यहाँ पर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इन लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन बड़ी खबर शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर्यन आपके पास आते हुए, राज्यसभा के लिए नामांकन नीतीश कुमार ने दाखिल कर दिया है। आर्यन जी बिल्कुल, जो नामांकन की प्रक्रिया है वो हो चुकी है। नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल कर दिया है और हमारे पीछे की जो तस्वीर है आप देखिए, ये स्टेट गेस्ट हाउस है और यहाँ पे अमित शाह पहुँचे हैं। अमित शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई और जो नेता हैं वो पहुँचे हैं और यही स्टेट गेस्ट हाउस में अब अमित शाह अपने पार्टी के नेताओं के साथ जो बैठक है वो करेंगे। आगे की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी, क्योंकि आरजेडी ने भी अपना एक उम्मीदवार, जो महागठबंधन ने भी अपना एक जो उम्मीदवार है वो राज्यसभा नामांकन में दिया है। तो निश्चित तौर पर नामांकन की जो प्रक्रिया पूरी होगी। कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा से निकलेंगे और एक बार फिर अपने सीएम आवास के लिए लौटेंगे। तो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे पूरी कर ली गई है। नीतीश कुमार ने अपना जो नामांकन है वो भर दिया है। इसके साथ अब बाकी जो एनडीए के नेता हैं उनके नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी कुछ ही क्षण में। हालांकि अब तक बिहार विधानसभा की तरफ से कोई जो तस्वीर है वो साझा नहीं की गई है। हर किसी की निगाह है कि वो तस्वीरें निकल कर सामने आए जो विधानसभा में नीतीश कुमार की ली गई हो। लेकिन तस्वीरें साफ है कि नामांकन में नीतीश कुमार का जो नामांकन है वो सबसे पहले भरा गया और अब प्रक्रिया जो है वो पूरी कर दी गई है। बिल्कुल तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, एक कुर्सी पर
नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, दूसरी कुर्सी पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, सम्राट चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं, डिप्टी सीएम नितिन नवीन नजर आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं और इन सब के बीच नीतीश कुमार ने नामांकन राज्यसभा के लिए दाखिल कर लिया है। राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार का नामांकन हो चुका है। हालांकि नीतीश कुमार का चेहरा, हाव भाव वो तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे ही पार्टी के लोगों ने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से अलग किया और उनको राज्यसभा भेजने की कोशिश की है। शशांक के पास आते हुए, शशांक, अब बीजेपी और जेडीयू, नीतीश कुमार दोनों के लिए ये चुनौती होगी भाई, ये जो आपके कार्यकर्ता हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, रहते हैं चुनाव दर चुनाव पार्टी को आगे ले जाने की, अगर उनके भीतर नाराजगी है इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार को गलत तरीके से समझाया बुझाया गया, उनको राज्यसभा भेजकर गलत किया जा रहा है, इनको समझाना और उनको साथ लेकर चलना अब एक बड़ी चुनौती बनने वाली है। शशांक, बिल्कुल, देखिए बिहार में बीजेपी का सीएम हो सकता है, जदयू से 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। जो मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का, उसको सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना होगा। ऐसा ना हो कि जदयू के विधायकों की नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आने लगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अंदर खाने कुछ वरिष्ठ विधायकों में भी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि नाराजगी, वो लोग चाहते थे कि नीतीश यहीं सीएम बने रहें, राज्यसभा नहीं जाए, लेकिन नीतीश ने डिसीजन। मैं आ रही हूँ शशांक, यहाँ पर आपको बताते चले शशांक, यहाँ पर जो अंदर नेता गए हुए थे, ऐसा लग रहा है नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब एक एक करके तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रही हैं। सभी लोग एक एक करके आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप थोड़ी सी अपनी बात रखेंगे? नहीं, ये कुछ नहीं कहना चाहते हैं, एक एक करके इनकी गाड़ियों का काफिला आगे चल रहा है। तो इसी के साथ आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के नामांकन के साथ अब ये कार्यकर्ता अगर बाहर निकल रहे हैं तो इसका साफ साफ मतलब यही हुआ कि अंदर जो कुछ होना था वो सब पूरा हो गया है। पांचों उम्मीदवारों के नामांकन हुए हैं और पांचों जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने हमेशा कहा है कि अभी राज्यसभा के चुनाव में जो भी एनडीए के 5 उम्मीदवार होंगे, पांचों के 5 सीट। नीतीश जी का हाव भाव कैसा था? सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे तो उदास है या उत्साह से भरे हुए? नहीं, ये उनकी खुद की इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाएं और आज उन्होंने उसी को लेकर के नामांकन किया है। बिल्कुल हंसी खुशी, बड़े ही सामंजस्य से। लोगों की कोई बातचीत हुई है उनसे? हम लोग, बहुत भीड़ थी, लेकिन हम लोगों ने चूंकि हम लोग वहाँ मौजूद थे, हमारी मौजूदगी ही हमारे सम्मति को, ये स्वीकारता को बताता है। लेकिन ऐसे में चूंकि सारे उम्मीदवारों ने अभी कर दिया है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सभी लोग जीते। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये भी बता दीजिए। ये तो गठबंधन के अंदर बैठ करके बातें होंगी। इस पर गठबंधन के अंदर सम्राट चौधरी की लॉटरी लगेगी या कोई और हो सकता है सरप्राइज? मुझे लगता है कि ये गठबंधन के अंदर जब बातें तय हो जाएंगी तभी आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। नेताजी कुछ बोलेंगे नहीं? देखिए यहाँ पर भी पीछे एलजेपीआर के ये तमाम नेता, सुबह तक इन लोग को कोई जानकारी नहीं थी, अभी फिलहाल चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सुबह तक पूछा जा रहा था तो कह रहे थे कि हमें तो पता नहीं है। नीतीश कुमार ने जब ट्वीट किया तब इनको जानकारी मिली, तो इन लोगों को अपने सूत्र अब मीडिया के हिसाब से और ज्यादा मजबूत करने होंगे। और यहाँ पर एक एक करके नेता बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए अंदर विधानसभा के भीतर से एक एक करके गाड़ी निकल रही है, एक एक करके नेता है। थोड़ा नीचे करेंगे मैम, बात करेंगी। अंदर प्रक्रिया पूरी हो गई जी? हाँ। मुख्यमंत्री जी का नामांकन हो गया? नहीं, अभी तो नहीं। हाँ, आदरणीय नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए जी, बिल्कुल। उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या दिखाई? खुश थे या क्या दुखी थे, कैसे थे? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हैं, हमें उनके व्यक्तित्व और चरित्र को समझने की आवश्यकता है। वो एक युग पुरुष हैं और निसंदेह वो इस सारी चीज़ों से वो बिहार के लिए हमेशा महत्वपूर्ण थे, सम्मानीय थे और वो हैं, उन्हें भी पता है। और वो जैसे होते हैं जिस भाव में, उसी भाव में हमेशा। आप लोग उनके राज्यसभा जाने से? हम उनके होने से ही खुश हैं। वो बिहार के लिए है, उनका होना सुखद है, हमें गौरवान्वित करता है कि हम उनके साथ काम। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। उनके होने से ही हम खुश हैं। कि करके भैया पीछे हटिए, लोगों से बातचीत करनी है। थोड़ी जगह दीजिए इन लोगों को, थोड़ा पीछे करिए। एक एक करके इन लोगों से बातचीत करते हैं। कौन है गाड़ी के अंदर? कौन है अंदर? थोड़ा नीचे करिए, नीचे करेंगे। क्या हुआ है अंदर? नामांकन किस तरह से? कुछ नहीं, नामांकन की प्रक्रिया है, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है। ठीक है। अंदर नीतीश जी खुश थे? क्यों नहीं, उनका निर्णय है, कोई थोपा निर्णय थोड़े है। अच्छा, ठीक है।
एक एक करके अब ये तमाम नेता देखिए बाहर की तरफ निकल रहे हैं। भीतर की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अंदर की तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते चले कि अंदर नामांकन की जो प्रक्रिया चली अब उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। नामांकन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और एक एक करके आपको बताते चले अंदर फिलहाल विधान मंडल के अंदर अभी जाने नहीं दिया जा रहा है, तो हम बाहर ही चलते हैं। लेकिन भीतर की तस्वीरें सामने आ गई हैं। भीतर की तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते हैं। देखिए नीतीश कुमार काफ़ी सहज नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं, स्वस्थ भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता जो बाहर खड़े हुए हैं उनका कहना है कि हमारे घर के जो लोग थे जो विभीषण थे उन्होंने उनके साथ खेल कर दिया। और नीतीश कुमार को यहाँ से दिल्ली भेजने की साजिश रची गई है। कई ऐसे जेडीयू के नेता कार्यकर्ता हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और वे यहाँ पर अपने बड़े बड़े नेताओं को लेकर हंगामा भी कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। यहाँ पर एक नेता, कौन नेताजी हैं? रामनाथ ठाकुर जी हैं। थोड़ा जगह दीजिए तो जाऊं मैं रामनाथ ठाकुर जी के पास। रामनाथ ठाकुर जी ने अभी अपना नामांकन क्या कहेंगे आप? हम पार्टी नेतृत्व ने मुझको अलग रहिए ना, अलग रहिए ना भाई, अलग रहिए, थोड़ा सा दूरी बनाइए। जाते हैं, मुश्किल हो गया, थोड़ा किनारे हो जाते हैं। थोड़ा अब मुश्किल है, बहुत भीड़ है, थोड़ा किनारे। पार्टी नेतृत्व ने मुझको उम्मीदवार बनाया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और बिहार के लोगों की तरफ से पार्टी के प्रति और पार्टी नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और जिस तरह विकास का काम बिहार में श्री नीतीश कुमार जी ने किया है वह काम चलता रहे, आगे बढ़ता रहे और जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के जितने साथी हैं एकजुटता के साथ बिहार के विकास के लिए आगे बढ़ें, यही हमारी। इन्होंने नामांकन दाखिल किया और उसके बाद बाहर आ गए। वीडियो सामने आ गया है, वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं। भीतर नीतीश कुमार जब नामांकन दाखिल कर रहे थे उस समय का ये वीडियो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एक एक करके तमाम नेता जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है, यकीनन आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके नेता आ रहे हैं और फिर वो अपने मनोभाव को यहाँ पर व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बताते चले रामनाथ ठाकुर जी को आपने सुन लिया है और अब बाकी के भी नेता बाहर निकल रहे हैं जो आज की इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। कुछ लोगों की ओर से अपनी बातें भी कही जा रही हैं। पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है, ये पूरी की पूरी गाड़ियों की कतार लगी हुई है। और आपको बताते चले भीतर की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने, नितिन नवीन ने, सभी ने नामांकन दाखिल किया। आप देखिए अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ है, अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, उनके दाहिनी तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके दाहिनी तरफ नितिन नवीन है जिन्होंने अपना पर्चा सौंपा। और दूसरी तरफ बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा जैसे तमाम नेता मौजूद हैं। यहाँ तस्वीरें आपके सामने हैं। मेघा प्रसाद इस वक्त हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुकी हैं। मेघा, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं रामनाथ ठाकुर जी से तो हमारी बातचीत भी हो गई। तस्वीरों में एक एक करके तमाम नेताओं ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की भी तस्वीरें हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नजरें नीतीश कुमार के ऊपर ही रहीं। नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या वो संतुष्ट हैं, क्या वो खुश हैं, क्या वो किसी दबाव में है? तस्वीरें देखकर क्या समझा जाए मेघा? रुमाना, चित्रा, सॉरी, आप जो तस्वीरें देख रही हैं वो तस्वीरें मैं भी देख रही हूँ। और ये तस्वीरों को देख के तो बिल्कुल कहीं से भी नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी में ज़रा भी नाराज़गी होगी। जिस तरीके से वो गले मिले हैं अमित शाह जी से, अमित शाह जी उन्हें फूलों का गुलदस्ता हाथ में दे रहे हैं। वो जो तस्वीरें सबसे पहले जब अमित शाह उतर कर एयरपोर्ट से सीधा उनके पास गए, उनके निवास स्थान में गए, दोनों की मुलाकात हुई, फिर साथ में दोनों नॉमिनेशन की प्रक्रिया के लिए आए। साथ देखिए बिल्कुल बगल में बैठे हैं अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी के बगल वाली कुर्सी पर अमित शाह जी बैठे हुए हैं। और जो भी देखिए, अगर आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करें चित्रा, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी आज की बॉडी लैंग्वेज में ये निकलकर बाहर आ रहा हो कि किसी भी तरीके के दबाव में है नीतीश कुमार जी, या कोई नाराजगी हो रही है नीतीश कुमार जी से, या कोई चिड़चिड़ापन है।
एटलीस्ट बाहर तो नहीं दिख रहा है। और सुबह भी जब हम लोग इस बात पर डिस्कशन और चर्चा हो रही थी, बिल्कुल सुबह सुबह जब तक अमित शाह जी यहाँ दिल्ली से निकले नहीं थे, तब भी यही डिस्कशन हो रही थी कि भाई देखते हैं जब एक पहली विजुअल्स या पहले चित्र जब आएंगे नीतीश कुमार जी के बाहर, तब समझ में आएगा कि भाई क्या हाव भाव है, क्या मूड है, क्या हुआ होगा कल रात को। ये देख के लग रहा है बड़े आश्वस्त है, कंफर्टेबल है, किसी भी तरीके की रेस्टलेसनेस नहीं दिख रही है। और ये हम एक ऐसे नेता की बात करें चित्रा, जो 20 साल से मुख्यमंत्री, एक छोटा सा समय हटा दीजिए तो 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे लगातार बैठने वाले नीतीश कुमार जी एक बहुत बड़े नेता हैं। उनका इस तरीके से पद को छोड़ने की ही बात है। आज नामांकन किया है, अब एक आध हफ्ता 10 दिन की बात है जब कोई और नया मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि ये एक ना तो एमएलसी और राज्यसभा के एमपी दोनों कुर्सी पे तो बैठ नहीं सकते, एक कुर्सी उन्हें छोड़नी है। आज नामांकन किया तो राज्यसभा जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, कोई और बनेगा मुख्यमंत्री। तो ये सब चीज अगर बैकग्राउंड में, इस परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो बहुत महत्वपूर्ण था चित्रा ये समझना कि आज कैसा मूड होगा नीतीश कुमार जी का। और मूड की अगर बात करें तो अभी तो बड़े अच्छे मूड में दिख रहे हैं, हंस रहे हैं, सबसे मिलकर बातें कर रहे हैं, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो। और देखिए सिर्फ उनके सम्मान में अमित शाह जी वहां पर हैं, जितने हर कोई है, जो हम अभी पिक्चर्स दिखा रहे हैं, जो विजुअल्स दिखा रहे हैं तस्वीरों में, नित्यानंद राय जी से लेके कुशवाहा जी से लेके सम्राट चौधरी जी से लेके अमित शाह, एवरीबॉडी, सब लोग वहां पर हैं, उनके साथ है। और सब इसीलिए आए हैं कि नीतीश कुमार जी जो सम्मान के हकदार है वो सम्मान उन्हें दिया जाए। एक तरीके से जो हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑनरेबल एग्जिट, क्योंकि अब ये कुर्सी छोड़ेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी 20 साल के बाद नीतीश कुमार जी जब छोड़ेंगे तो वो इतनी इज्जत के साथ छोड़े कि कहीं कोई सवाल उठाने की गुंजाइश नहीं हो। चित्रा, बात यहीं पर आके रुकती है। और आपकी बात सही है मेघा, लेकिन देखिए नीतीश कुमार जी की एक और राजनीति रही है। अगर मान लीजिए कल को वो कह दें कि नहीं मेरा मन नहीं हो रहा है बिहार छोड़ने का, हमारे कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि मैं दिल्ली जाऊं, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियदर्शी रंजन जी, आज दिन में जब कन्हैया भेल्लारी जी जो यहाँ के पत्रकार हैं बिहार के, उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा अभी 10 अप्रैल तक बहुत समय है और तब तक न जाने गंगा मैया में कितना पानी बह चुका होगा। तो क्या इस तरह की जरा भी गुंजाइश कहीं से बन सकती है कि आगे आने वाले वक्त में नीतीश कुमार ये भी कह दें कि नहीं और राज्यसभा नहीं जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री ही बना रहूंगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं? क्या इस बात की गुंजाइश जरा भी बन सकती है? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस कार्यकर्ताओं के हवाले से चीजें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार ऐसा कर देंगे, मैं मानता हूं कि यह शक्ति प्रदर्शन है नीतीश कुमार का। ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखिए पोस्ट नीतीश कुमार क्या स्थिति रहेगी, उस समय भी हम दिलों पर राज करते हुए रहेंगे। नीतीश कुमार के लिए ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उनकी आने वाली पीढ़ी राजनीति में स्मूथली स्थापित हो जाएगी। इस तरीके से किसी को मिलता नहीं है सजा सजाया ताज, उस तरीके से निशांत को मिलेगा, उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण मिलेगा। नीतीश कुमार की राजनीति, वो रहे न रहे इस दुनिया में, ये लोक में रहे या न रहे, उनकी राजनीति 20 साल आगे बढ़ जाएगी, खिंच जाएगी, जनता दल यूनाइटेड की आयु लंबी हो जाएगी। तो भीतर खाने तो नीतीश कुमार बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं, जैसा कि आप बता रहे थे, चित्रों के हवाले से बताया जा रहा था, खुश है नीतीश कुमार। हाँ, इनके जो समर्थक हैं, जो समर्थक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कुछ लोगों को जरूर अखर रहा होगा व्यक्तिगत तौर पर, जिनका 1 to 1 नीतीश कुमार से संबंध रहा है, पुराने संबंध रहे हैं, वे लोग, उन लोगों को बहुत अखरेगा, उन लोगों को अखरेगा जिनकी आवाज नीतीश कुमार बन चुके थे। वो लोग अब अक्स देखते थे, नीतीश कुमार में अपना अक्स देखते थे, उन लोगों को अखरेगा। लेकिन धीरे धीरे वो लोग भूलेंगे इस तरीके से कि निशांत आएंगे, उसी स्टाइल के नेता आएंगे और नीतीश कुमार की ही विरासत को आगे बढ़ाएंगे, नीतीश कुमार के स्टाइल को ही आगे बढ़ाएंगे। तो ये चीजें नहीं होंगी। और जो लोग ये कह रहे हैं उनके दावों में बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि नीतीश कुमार 1 महीने में बदल जाएंगे। क्यों बदलेंगे? सबसे बड़ा तो सवाल यही है ना, और इस सवाल का टका सा जवाब है कि नीतीश कुमार को जो उम्मीद था उससे ज्यादा बेहतर मिल गया है। राज्यसभा में भी रहेंगे, केंद्र में भी हो सकता है कि मंत्री बन जाए। सिर्फ राज्यसभा ही क्यों नीतीश कुमार जाएंगे? राज्यसभा जाने के बाद भी तो बहुत सारी उम्मीदें आपकी ओर से जाहिर की जा रही हैं। उम्मीदों पर भी बीजेपी भी टिकी हुई है। पहली बार वो ख्वाब देख रही है कि भाई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, और जितने लोग नीतीश जी के नामांकन में शामिल थे उनमें से कई चेहरे तो मन में बड़ा लड्डू फूट रहा होगा कि हे भगवान, बस मुख्यमंत्री की कुर्सी हमें को मिल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कई बार सरप्राइज देने का भी काम करती है और यकीनन आगे क्या होगा कहना बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन शशांक और आर्यन, हमारे
हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। शशांक, सीधे आपके पास आते हुए अब एक एक करके तमाम नेता, विधायक, जितने लोग सांसद भीतर दाखिल हुए थे, सभी यहाँ से प्रस्थान करते हुए आज का आगे का क्या और कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और गृह मंत्री अमित शाह का? शशांक के पास चलेंगे, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आर्यन, यही सवाल आपसे। आर्यन, क्या है कार्यक्रम आगे सीएम नीतीश कुमार का? स्टेट गेस्ट, देखिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। सीएम नीतीश कुमार आवास पहुंचेंगे और यहां पर अपने नेताओं के साथ आगे बैठक जो है वो करेंगे। बैठकों का दौर जारी रहेगा और दूसरी तरफ जो स्टेट गेस्ट हाउस है सीएम नीतीश के आवास के ठीक बगल में, वहां फिलहाल बैठक जो है वो अमित शाह कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ। अमित शाह फिर शाम में दिल्ली वापस लौटेंगे, तो कमोबेश आज दोनों नेता बैठक करेंगे। बैठक करके आगे की रणनीति पर जो चर्चा है वो की जाएगी। फिलहाल नामांकन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है। हालांकि जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि 10 अप्रैल तक नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, लेकिन आगे कौन वो नेता होगा जो बिहार को आगे बढ़ाएगा, किसके पास डिप्टी सीएम होगा, ये तमाम चीज़ों को लेकर रणनीतियाँ जो हैं वो बनेगी। बैठकों का दौर दोनों ही दलों में चलता रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर निश्चित तौर पर औपचारिक तौर पर ये छोड़ा जाएगा कि आप ही पिक एंड चूज़ कीजिए कि कौन आपका जो है उत्तराधिकारी होगा और बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा। भले ही बीजेपी के तरफ से कई जो नाम है वो दिए जाए, लेकिन पिक एंड चूज़ के ऑप्शन में नीतीश कुमार को भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो बैठक चल रही है, बेहतर चेहरे पर लगातार जो चर्चा है वो हो रही है। और अमित शाह पटना में है, खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना में है। तो दोनों नेता जब मौजूद हैं तो प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक यही कि अगला चेहरा कौन होगा, क्या वो राजनीतिक स्टेप होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को लेने होंगे। नीतीश कुमार के फैसले चौंकाने वाले होते हैं, इसको भी लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कोई भी खेला बिहार में नहीं होने वाला, लेकिन बीजेपी आगे की रणनीति पर काम कर रही है। यहाँ से जब अमित शाह भी दिल्ली मूव करेंगे तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी निश्चित तौर पर बातचीत होगी बिहार को लेकर। तो कमोबेश नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 9 तारीख को 3 बजे तक नाम वापसी लेना है। कोई अगर नाम वापस नहीं होता, आरजेडी ने अपने उम्मीदवार दिए, तो वोटिंग की परिस्थिति बनेगी। तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी हो या जेडीयू, बिहार में अगले सीएम को लेकर चर्चा होगी। जो नया सरकार बनेगा उसको लेकर बैठक करेंगे। 2 वो चेहरे होंगे जो जेडीयू कोटे से डिप्टी सीएम बने। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी रहेगा। और आज जो सबसे बड़ी गतिविधि उनके बेटे शशांक क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, निशांत कुमार जेडीयू में औपचारिक तौर पर उसकी सदस्यता कब ग्रहण करेंगे, इस बाबत कोई भी जानकारी मिली है क्या शशांक? जी, सवाल दोहराइएगा। शशांक, मेरा सवाल यह है कि औपचारिक तौर पर निशांत, नीतीश कुमार के बेटे, वो जेडीयू में कब शामिल होंगे? देखिए, नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल कर लिया है और सोर्सेस बता रहे हैं कि आज देर शाम जदयू दफ्तर में निशांत कुमार जो हैं जदयू की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि उनको जदयू कोटे से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, इसी की प्रबल संभावना है। लेकिन अगर अंत समय में कोई बदलाव होता है तो फिर जदयू संगठन में वो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो संभाल सकते हैं। निशांत को लेकर हमें अभी कुछ घंटों का और इंतजार करना होगा। देर शाम जेडीयू ऑफिस में वो पार्टी की सदस्यता जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों, जदयू से नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, बीजेपी से नितिन नवीन, शिवेश राम और आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। इस दौरान एनडीए के तमाम प्रमुख नेता अंदर मौजूद थे। नीतीश कुमार बैक गेट से वापस निकलकर सीएम हाउस चले गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन में मौजूद थे, वो स्टेट गेस्ट हाउस जो है वहां गए हैं। और भी खबरें आप लोगों से हम जानेंगे। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए भर दिया है नामांकन। बिहार से नीतीश कुमार के अध्याय का समापन हो रहा है, तो दिल्ली में एक नई तरह की राजनीति नीतीश के जरिए आगे बढ़ेगी। विश्लेषण के साथ पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।